कम्मो बुआ की बेटियां। अरे क्यों दोनों की दोनों मेरी मुसीबत बढ़ाने पर लगी हुई हो? पता है ना तुम्हारी कम्मो बुआ आज घर पर आ रही है। कुछ ढंग का नहीं पहन सकती क्या तुम दोनों? अरे मम्मी जींस टॉप ही तो पहना है, कोई शॉर्ट ड्रेस थोड़ी ना पहन लिया हम दोनों ने। और कम्मो बुआ का क्या है, उन्हें तो हमेशा हमारी बुराई करनी होती है। हम सूट भी पहन लेंगे ना तब भी 4 बातें तो वो बोलेंगी। जितनी जुबान लड़ाती हो ना उतना अगर मेरा कहना मान लेती तो तुम्हारी बुआ जी 4 बातें नहीं सुनाती तुम्हें। उनकी दोनों बेटियों को देखा, मजाल है कभी उनकी एक भी बात को टाल दे। और तुम हो कि हर बात में तुम्हें मेरे साथ बहस करनी है। किस्मत तो कम्मो जीजी की है जो इतनी अच्छी बेटियां मिली है उन्हें। अरे भाई कहाँ है सबके सब, घर में कोई है कि नहीं? लो आ गई तुम्हारी बुआ जी। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ और कुछ ढंग का पहन कर आना। उन दोनों को ये सब बोलकर सुमन नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारिका और अनामिका भी कपड़े बदलकर नीचे हॉल में आती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बुआ जी। हाँ नमस्ते, बड़ी अच्छी तरह नमस्ते करती हो तुम दोनों तो। ना तो नमस्ते करते हुए हाथ जोड़ती हो, ना ही किसी बड़े के पैर तुम्हें छूने हैं। ज्यादा मॉडर्न हो गई हो ना। मेरी कोमल और काजल को देखा है कभी कैसे बड़ों के पैर छूती है? ये दोनों बस आपके पैर ही छूने वाले थे। चलो जल्दी से बुआ जी के पैर छुओ। जी पापा, जी पापा। अनामिका और सारिका कम्मो बुआ के पैर छूती हैं, तभी बुआ जी का ध्यान सारिका के बालों पर जाता है क्योंकि सारिका ने फ्लिक्स कटवाकर कटिंग कराई थी। बाप रे बाप, ये कैसे बाल कटवाए तूने? ये लटे निकाल कर क्या हीरोइन बनी है तू? मेरी काजल और कोमल तो हमेशा तेल डालकर छोटी गोद करके रखती है। मनोज तो लड़कियों पर ध्यान नहीं देता। इतनी छूट देगा ना तो ये हाथ से निकल जाएंगी। ऊपर से इस अनामिका को देखो, शादी से पहले ही कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है। अरे बुआ जी लिपस्टिक का शादी से क्या लेना देना? और मैं ऑफिस जाती हूँ तो प्रेजेंटेबल लगने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही पड़ता है। अरे बस बस, तू तो ऐसे कह रही है जैसे एक दुनिया में तू ही है जो ऑफिस जाती है। मेरी काजल और कोमल भी तो ऑफिस जाती है, लेकिन इतनी नौटंकियां कभी नहीं करती। तुम ऑफिस में काम करने जाती हो या फिर फैशन झाड़ने? इससे पहले कि अनामिका और सारिका कुछ बोलती, उन दोनों का ध्यान अपने मम्मी पापा की तरफ जाता है जिनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। अरे बाप रे, ये बुआ जी तो इस बार भी आग लगाने में कामयाब हो गई लगता है। अब इनके जाते ही हमारी बढ़िया क्लास लगेगी। सारिका, अनामिका, मुझे पता है तुम्हारा अपनी बुआ जी के पास बैठने का मन कर रहा है, लेकिन जाओ पहले ना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जाओ जाओ, चलो थोड़ा जल्दी करो। ये भी इन दोनों को बोलने की जरूरत पड़ रही है, वरना मेरी कोमल और काजल मेहमान के आने से पहले ही सब बनाकर रख देती है। इससे पहले कि बुआ जी 2-4 बातें बोलकर सुमन और मनोज को उन दोनों के लिए और गुस्सा चढ़ाती, दोनों बहनें किचन में निकल लेती। खाना पीना खाकर कम्मो बुआ जी अपने घर चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते